बहन मायावती जी है जी। वो कभी घोषणा नहीं किए। कबीर ने कहा कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एका हो रे, मैं कहता कि जागत रहिए, तू कहता कि सो रे। कहा था रजनीश ने कहा था कि अगर भारत के अंदर थोड़ा बहुत भी स्वाद है तो वो बुद्ध और अम्बेडकर के कारण है, नहीं तो ये भारत बेस्वाद हो चुका है। ईवीएम का कमाल है। हमारी मायावती जी को गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा बीएसपी का वोट ट्रांसफर वोट है, ये तो चला जाता है, जिसको बहन जी चाहे उसको दिला देती है। उन्होंने कहा समझौता बनाम धोखा। जी। जब गरीब और अमीर समझौता करते तो गरीब घाटे में होता है, अमीर फायदे में होता है। मैं सरपंच हूँ वर्तमान में, तो जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो किसी की नहीं चली। कहा जाता है कि जब से सतीश चंद्र मिश्रा जी बीएसपी पार्टी में आए हैं, जब से कहीं ना कहीं पार्टी है जो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। 42% लगभग रिजर्वेशन वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि दिया जाएगा, और उन्होंने राज्यसभा से अपने वहाँ पास भी करा लिया है। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि आने वाले बिहार में या अन्य जो प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनावों को लेकर के कहा जा रहा है कि यदि इस प्रकार की बात करते हैं तो इस बार कांग्रेस पार्टी है जो सत्ता में आ सकती है। तो जो जिस प्रकार से आरक्षण की ये लॉलीपॉप दी जा रही है, इसकी सच्चाई क्या है, क्या कहेंगे? इसकी सच्चाई मैंने जो रिसर्च किया कि आपने देखा होगा कि जब मछली मारता है कोई जी, तो उसमें मछली को फंसाने के लिए थोड़ा आटा लगाता है। बिल्कुल। और वो आटा इसलिए नहीं लगाता कि मछली जो है तो खा करके तंदुरुस्त रहे। जी। इसी प्रकार से ये जो लोग ये घोषणा करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे अभी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी है जी, वो कभी घोषणा नहीं किए जी, क्योंकि हमारे कबीर मत में ये कहते हैं कि सबसे अच्छा जवाब होता है करके दिखाओ। बिल्कुल। क्योंकि ये कहते कागज की लेखी है, हम कहते आँखें की देखी। जी। कबीर ने कहा कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एका हो रे, मैं कहता कि जागत रहिए, तू कहता कि सो रे। मैं कहता सुलझामन हारी, तू कहता उलझाई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एका होई रे। तो हमारे जो महापुरुषों की विचारधारा थी वो नाम पर नहीं काम पर भरोसा करते थे। जी। आज की तारीख में ओशो जी ने कहा था, रजनीश ने कहा था कि अगर भारत के अंदर थोड़ा बहुत भी स्वाद है तो वो बुद्ध और अम्बेडकर के कारण है, नहीं तो ये भारत बेस्वाद हो चुका है। बिल्कुल। और जो ये सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इनके दोनों की संस्कृति एक है, दोनों का एजेंडा एक है, और दोनों ये कभी सिस्टम पर चलने को तैयार नहीं है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का सिस्टम दिया, उसको नहीं आगे बढ़ने दिया। कबीर साहब ने कबीर पंथ दिया, उसको नहीं लागू होने दिया। रविदास जी ने रविदासिया पंथ दिया, उसको नहीं लागू होने दिया। यहाँ तक इन सभी महापुरुषों के कारवा को बाबा साहब ने संवैधानिक रूप दिया, तो वो संविधान में कब्जा तो जरूर करे हैं, लेकिन उस प्रकार से जिस प्रकार से किसी गाय का बछड़ा उस समय मर जाया करता था तो उसकी खाल उधेर करके भूसा भर देते थे और सुखे लेते थे ताकि उस गाय के सामने खड़ा कर दें तो वो गाय चाट चाट पल्हा आती थी। ऐसे हमारे इस बहुजन समाज को वोटों के रूपी दूध दोहने के लिए ये केवल घोषणा करते हैं। जी। लेकिन सर हम बात करें थी बहन कुमारी मायावती जी को, जिस प्रकार से आपने बीएसपी का ग्राफ है जो लगातार देखा है कि 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन धीरे धीरे जो उनका वोट बैंक है वो कम होता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? वोट बिल्कुल नहीं कम रहा है, ना खिसक रहा है, समाज तैयार हुआ है, ये केवल ईवीएम का कमाल है। जी। मैंने देखा उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिमों का पूरा पोलिंग, अब मुस्लिम चुनाव लड़ रहा है, भाजपा जीत रही है। जी। मैं तो यहाँ तक रिसर्च करता हूँ अपने हिसाब से कि आखिर ये सरकार है किसकी। लेकिन सर मैंने खासकर बहुजन समाज के लोगों को भी देखा है कि कई बार वो बहन कुमारी मायावती जी का भी विरोध करते, और कई बार मैंने कमेंट के माध्यम से ये चीज़ें जानना चाहा है, जिस प्रकार से जो ओबीसी समाज के बड़े नेता थे अब वो बहन कुमारी मायावती जी से दूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहली बात तो बहन कुमारी मायावती जी को गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि जैसे विरोध की बात आती है तो मैं मानता हूँ विरोध हमेशा ताकतवर का होता है जी। मुर्दों का कभी विरोध नहीं होता है। वो तो गड़बड़ आदमी भी मर जाए तो उसको वही कहते बड़ा अच्छा था। बिल्कुल। और जहाँ तक गठबंधन की बात है तो कई बार करके तो देखा, हमारा बीएसपी का वोट ट्रांसफर वोट है, ये तो चला जाता है, जिसको बहन जी चाहे उसको दिला देती हैं। लेकिन कांग्रेस भाजपा के किसी दल के नेता में दम नहीं है कि वो 50 या वोट यहाँ के वहाँ कर दे। जी जी, बढ़िया। तो इसलिए जो है हम एक पहले से हमारे
बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने कहा, समझौता बनाम धोखा। जी जब गरीब और अमीर समझौता करते हैं तो गरीब घाटे में होता है, अमीर फायदे में होता है। अगर वो फायदे में नहीं अमीर तो समझौता मान्य नहीं होता है। हमारे समाज का जो वोट है, मेन वोट है, वो एक भी इधर उधर नहीं होता है। जी ये केवल उनकी मीडिया का कमाल है। अभी देखिए बैलेट पेपर से चुनाव होता है। मैं सरपंच हूँ वर्तमान में, तो जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो किसी की नहीं चली, और जब ईवीएम से चुनाव होता है तो ये एग्जिट पोल वाले पहले से बता देते कि उसको इतनी वोट मिलेगी, इतने में वो जीत जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा पहले से आंकड़ा फिट है। नहीं, मुझे कहाँ जाना है, वो एग्जिट पोल वाला कैसे उसको पता। बिल्कुल। सर वहीं आपने देखा होगा कि लगातार जो बीएसपी पार्टी में है तो सतीश चंद्र मिश्रा जी पर भी बड़े सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि जब से सतीश चंद्र मिश्रा जी बीएसपी पार्टी में आए हैं, जब से कहीं ना कहीं पार्टी है जो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा जो, अगर इस बिंदु पर जैसे आपने कहा, आज की तारीख में हमारे हजारों में SC ST OBC के लोग उनके दल में हैं जी, पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है जी। अगर हमारी बहन जी कांटे से कांटा निकाल रही हैं तो बार बार उसकी चर्चा हो रही है। सतीश चंद्र मिश्रा, मैं कहता हूँ उनका समाज आए ना आए, आखिर वो हमारे साथ में एक पढ़ा लिखा एडवोकेट आदमी खड़ा है और वोट दे रहा है, तो क्या गलत है? सर अभी कुछ दिन पहले आपने एक बयान सुना होगा, 4 PM पर एक बयान जारी हुआ था, और जो बहन कुमारी मायावती जी के बहुत नज़दीकी समझे जाते थे, पर्सनल सिक्योरिटी में थे वो, और सारी व्यवस्थाएं बहन कुमारी मायावती जी की देखते थे। तो जिस प्रकार से 4 PM पर और अपना बयान देते हुए जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब से सतीश चंद्र मिश्रा जी आए हैं तब से धीरे धीरे पार्टी कमज़ोर हो रही है, और बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी कान की थोड़ा कच्ची हैं, यदि किसी प्रकार से बात कहते हैं तो वो बहन कुमारी मायावती जी बहुत जल्दी मान लेती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं उस लेवल का नहीं हूँ, वो इंडिया लेवल की नेता हैं जी, और जो जितना इस प्रकार की बात कर रहा है, तो अगर आप लोग कभी पूछे कि तू कितने घंटा अपने घर का काम छोड़ करके समाज के लिए काम किया, बहुजन समाज पार्टी का मिशन उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर है। अगर वो एक दिन जाकर के टाइम नहीं दिया है समाज के लिए, मिशन के लिए, तो वो बैठे बैठे कमियां ढूंढ रहा है। अगर किसी आदमी से कहा जाए, किसी चौराहे पर चित्र बना है और उससे कहा जाए कि इस चित्र पर कमी निकालो, तो कलर कम है, थोड़ी और ऐसा होता, थोड़ी और ऐसा होता। अगर वहाँ ये लिख दिया जाए कि कृपया कमी सुधारो, तो मुझे टाइम नहीं है। इस प्रकार के लोग हैं। लेकिन सर आपने ये चीज़ें तो वास्तविक रूप से वास्तविकता है, आपने भी देखा होगा जिस प्रकार से मानवर काशीराम साहब के समय पर जो कैडर लगते थे, आपने देखा होगा गांव-गांव में जगह जगह पर सभाएं होती थी, तो आज वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं बहुजन समाज पार्टी में। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि यही सबसे बड़ा कारण है जिससे बीएसपी पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। भाई, उसकी नज़रों में वो जो ऐसी बात कहता है, इसका मतलब वो खुद काम नहीं करता है। जी, खेत में कैसी फसल लगी उसी को पता होगा जो खेत जाता होगा, और जो खेत जाता ही नहीं उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा खेतवा में क्या बोया है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो केवल कमी निकाल करके अपना भड़ास निकालता है। और ये मैं आज कम से कम बहुत पुराने समय से काम कर रहा हूँ। मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि इस मिशन मूवमेंट को मैं भी चाहूँ तो नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि इस महापुरुषों के जो गौतम बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर और जो छत्रपति साहू जी महाराज, इन महापुरुषों का जो कारवा है ये काम कर रहा है। मैं तो एक जो है उसकी लाइन दिशा केवल बताया हूँ जी। कांसीराम खुद कहा करते थे कि मैं निकला था 92 मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। और यहाँ अब जब से बहुजन का आंदोलन शुरू हुआ तो एक चीज़ की कमती आ गई है, जो ऐसी बोलने वाले उनको जो है उनका लात घलना बंद हो गया, टसर का बकते रहते हैं। आज इस आंदोलन की देन है कि आज हमें जो थाने में कभी सीढ़ी चढ़ते पर कांपते थे, आज इस मिशन के कारण हम उस थानेदार की आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। और कांसीराम जी कहा करते थे हमारी सरकार बने या ना बने, सांसद विधायक बने या ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का कारभार रुकना नहीं चाहिए। अब वो आज कारभार है कि आप हम एक साथ बैठ करके और एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख पूछ रहे हैं, ये कम है। बिल्कुल। हम राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता के लिए होते हैं, हम लोग कब सत्ताधारी थे?
आज जिस दिन हमारी सत्ता आ जाएगी उस दिन कभी नहीं जाएगी। हमारे कांसीराम जी कहा करते थे कि हमें शासन करना जमात बनाना है, ना कि अवसरवादी। जी। और आज की तारीख में यही लोग जो आज केंद्र की सरकार में है, ये विदेशों में जाकर के बोलते हैं कि सभी जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता है और बैलेट पेपर से चुनाव अच्छा होना चाहिए। तो भाई तुम लोग यहाँ क्यों नहीं करते हो? इस बात को वो जान चुके हैं कि हमारी संख्या कम है और ये बहुजन समाज एक मूवमेंट के तहत आगे बढ़ रहा है। और जो एक अम्बेडकरवादी होता है वो 100 मनुवादियों को पछाड़ देता है। बिल्कुल। उसका सर अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की 135वीं जयंती है, हमारे देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मेरे बहुजन समाज के लोग हो, आप लोग सावधान रहें। ये बाबा साहब के नाम पर ये जो अभी षड्यंत्र की तरह चला रहे कि हम भी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। और कैसा मानते हैं? बाबा साहब की कोई मूर्ति फोड़ रहा है, कोई गोबर लगा रहा है, कोई चश्मा तोड़ रहा है। बाबा साहब को तो मानते पर बाबा साहब की नहीं मानते हैं। अगर ये बाबा साहब की मानते तो आज की तारीख में ये बुद्ध राष्ट्र था, आज भी सिक्का अशोक सम्राट का चल रहा है। तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था तो तुम भी स्वीकार करो ना। बिल्कुल। आज बाबा साहब की रैली निकालने पर दंगे करते हैं, कहीं कहीं जो है तो अभी उत्तर प्रदेश में भीड़ में गोली मार दी गई। जी, आज ही सूचना आई है। तो ये ऐसे मानते हैं। हम इनके कहने पर इनके पुरखों को रुपया चढ़ा करके मानते हैं और ये हमारे पुरखों को बात सुनने को तैयार नहीं है। हम कैसे मान ले? बिल्कुल। और कुछ लोग हमारे ही समाज के लोग उनके बीच में जा कर के और हमारे समाज को गुमराह करने के लिए बाबा साहब की भाषा बोलते हैं। जिस प्रकार से कान में अगर पानी भिड़ जाए तो पानी डाल के निकालो जाते। बिल्कुल। तो ऐसे उन लोगों के सामने हमारे से बात करने की क्षमता नहीं है। तो हमारे ही समाज के चमचे लोग वो लाते हैं, बोले देखो ये लाया हूँ तुम्हारे समाज का बिरादरी का ब्लैक बोर्ड, इसको देख करके तुम आ जाओ जी। तो बहुजन समाज में वही आदमी आता है जो वेद ग्रंथ ऊपर नीचे धर्म कर्म सभी बिंदुओं से सुलझा हुआ होता है जी। वो अगर एक जवाब न दे तो इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि इसके पास जवाब नहीं। एक चुप्पी 100 जवाब देती है। और आपने आज जो बाबा साहब की जयंती पर मेरे से बात किया तो आज भारत ही नहीं विश्व बाबा साहब को नमन कर रहा है और विश्व की जयंतियों को देख करके इस सत्ताधारियों को शर्म लगी है। बिल्कुल। इसलिए ये जो है विश्व के भय से कर रहे हैं, ना कि दिल से कर रहे हैं। यानी आपने देखा होगा कि एक सेवा माँ भी करती है और सेवा नर्स भी करती है, लेकिन जो सेवा माँ करती है अपने बेटे की वो नर्स नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही। इसलिए हमें अपने समाज से सभी से निवेदन है, आपके इस मीडिया के माध्यम से सावधान करेंगे, इसलिए कि हमारा एक ही मसीहा आया जो हमें यहाँ तक लाया, वो थे मानवर कांसीराम। बिल्कुल। और हमारे जब महापुरुष जीवित रहते हैं तो दुश्मन जब खत्म हो गए तो उनको ये फिर यूज करते हैं। जैसे अभी पहले कांसीराम जी को बेकार कहते थे और जब कांसीराम जी हमारे बीच से चले गए तो बोले कांसीराम ठीक है, अब मायावती बेकार है। और जिस दिन मायावती चली जाएंगी बोले मायावती ठीक थी, जो अब बागडोर पकड़े वो बेकार है। बिल्कुल। तो इसलिए इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमारा जो ये मूवमेंट है ये सदियों से हमारे दबे कुचले लोगों को मानवता की ज़िंदगी बहाल करने के लिए है। चुनाव राजनीति वोट तक ये सीमित नहीं है, ये संस्कृति परिवर्तन का कारवा है जी। हम जितने भी हमारे कार्य करने वाले लोग हैं तो सभी लोग विधायक नहीं बनेंगे, सभी सांसद नहीं बनेंगे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के कारवा में जुड़ करके नालायक से लायक सभी बनेंगे। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा हमारे साथ बेटूलाल शास्त्री